हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब और अक्षांश देशांतर। ये देखिए ग्लोब और इसमें कौन से अक्षांश इस एनसीईआरटी में सीटेट के जो सेकंड पेपर का हिस्ट्री आता है उसमें एनसीईआरटी के 6, 7, 8 के सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी एक सुई गोल को छूती हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे अक्षांश कहते हैं। ये गोल पर दो बिंदु होते हैं जिसे सुई गुजरती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसे ही हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे के हिस्से को दक्षिणी ध्रुव। अब और जो दो हिस्से में काटती है जिसे उसे विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर के स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों बराबर आधे भाग के होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त होती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थलों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सीमाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और यहाँ दिखाया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 4/4 है, जिसका माप होने के 360 अक्षांश का 1/4 यानी 90 अंश लगाया गया है। ये सब भी लाइन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये सारे लाइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा 0 डिग्री उत्तर 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण। इसके 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत रेखा में 66 डिग्री उत्तर में उत्तर गोलार्ध वृत्त और विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिणी में दक्षिण गोलार्ध। पृथ्वी का ताप कटिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों का सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर आता है, इसीलिए उसमें सबसे अधिक उष्मा पाई जाती है। इसे ही हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश के पर दोपहर पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता है और ध्रुवों पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। इसे हम शीतोष्ण कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव के वृत्त के बीच में जो ठंडा होता है, या क्योंकि यहाँ सूर्य का क्षितिज ज़्यादा नहीं पहुँचता है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। शीत एक में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम बीचों बीच सूर्य की किरण आती है, उसे उष्ण कटिबंध तिरछी पड़ती है, और एक में बिल्कुल ही नहीं पड़ती। अब देशांतर किसी भी स्थान में स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश की अतिरिक्त कुछ और जानकारी की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टैगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मौसिल द्वीप एक अक्षांश पर स्थित है। यह सही स्थिति बताने के लिए हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ के देख सकते हैं। प्रत्येक अक्षांश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित करने से ही अर्थवृत्तांत निकल जाएगा। अक्षांश रेखा के विभिन्न सभी देशांतर में यवांतों का लंबवत है, इसीलिए इसमें सिर्फ मुख्य रचना कार्य है। यह बताया गया है प्रमुख यातायात किसे कहते हैं। जब ब्रिटिश राष्ट्रीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यानगोनत से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू होती है, उसे ही यातायात कहते हैं। इसमें 0 डिग्री देशांतर तथा वहाँ से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रत्येक यामयों तथा 180 यामयों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों और पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर तथा आगे पूर्व के लिए अक्षांश, पश्चिम के लिए अक्षांश तथा उपयोगी करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम या तो एक ही रेखा स्थित है। अब गोल्फ तथा अक्षांश रेखा के देशांतर गोल्फ द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान में अक्षांश और देशांतर सही जानकारी हो तो ग्लोबों पर उसका स्थान पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम की ध्रुवी 36 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर। अब बिंदुओं को देखें तो यह रेखा अलग अलग यहाँ पे
बढ़िया से सारे मैप है वर्ल्ड का, इसको देख लिया जाएगा कौन सा महासागर कहाँ पे स्थित है और देश के बारे में बताया गया है। और देशांतर को भी दर्शाया गया है, देशांतर को दर्शाया गया है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति का है। सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है अतः स्वाभाविक भी है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन स्थानीय भाषा का अनुमान सूर्य पर लगाने वाली परछाई से, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामकों का पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंची बिंदु पर होता है उसी समय याम्योत्तन पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका स्थान ग्रीनविच के आगे है जो पश्चिम में है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्षांश पर 36 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस तरह ग्रीनविच से दोपहर को 12 बजे और ग्रीनविच को 15 डिग्री से 15 गुना 4 से 60 मिनट ग्रीनविच के समय 1 घंटा हमेशा आगे चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताया गया ग्रीनविच का समय हमेशा 1 घंटा आगे चलता है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम की बात करें तो वो 1 घंटा पीछे चलेगा, 11 बज रहा था या 12 बजेगा, क्योंकि उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होती है। किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश के उत्तम बिंदु पर होती है और दोपहर में उस पर घड़ी के दिन में 12 बजते हैं और इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाए गए समय उस स्थान पर स्थानीय होती है। क्या मानक समय होता है? मानक समय क्या होता है? अलग अलग यानोत्तर पर स्थित स्थानों को स्थानीय समय का अंतर्गत हो सकता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना ठीक होगा। भारत में गुजरात से द्वारिका और असम से डिमगुड़ की स्थानीय लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यानोत्तर की स्थिति भारत में 82 डिग्री पूर्व का मानक याम्योत्तर माना जाता है और इस याम्योत्तर में स्थायी समय को पूरे देश में मानक समझा जाता है और इसे भारतीय मानक का नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपनी मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग रात्रि में सो नहीं पाते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच और लंदन में 2 बजे शुरू हुई तथा भारत का समुचित समय शाम को 7:30 बजे देर रात तक समाप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच का क्या अंतर